की तारीख़ भी गुज़री और उसके बाद 7 सितंबर की भी तारीख़ गुज़री। 6 सितंबर भी याद रखने की तारीख़ है जो यौम दिफ़ाए पाकिस्तान है, 65 की जंग के हवाले से। और बहैसियत मुसलमान, बहैसियत कलमा गो, बहैसियत उम्मती 7 सितंबर की तारीख़ भी कभी ना भूलने वाली तारीख़ है। 6 सितंबर को अफवाज पाकिस्तान के गयूर जवानों ने अपने ईमान की ताकत से मुल्क की सरहदों की हिफाजत की और 7 सितंबर को गयूर उलमा ने अपनी ज़िंदगियों से भी बढ़कर इस मकसद को अज़ीज़ समझते हुए अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत के ऊपर पहरा दिया। और 7 सितंबर की तारीख़ वो एक यादगार तारीख़ है जब अवाम ने जमहूरी तौर पर, सियासी तौर पर आईने पाकिस्तान के सहारे से दुनिया भर को ये पैगाम पहुंचाया कि गुर्बत, करप्शन, महंगाई, बेरोज़गारी, हर तरह के इक़्तिसादी और माशी मसाइल हम सह सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, चल सकते हैं। लेकिन इस्लामी नज़रियात खुसूसन नामूस रिसालत और अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर किसी किस्म की रियायत, किसी किस्म का समझौता हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाज़ तहरीकें, बाज़ काविशें और कोशिशें बाज़ तारीख़ों को अमर कर देती हैं और कभी ना मिटने वाली तारीख़ बना देती हैं। तहरीक ख़त्म नबूवत ने 7 सितंबर 1974 की तारीख़ को तमाम आलम और बिलखुसूस अर्ज़ पाकिस्तान के सफ़े हस्ती पर हमेशा के लिए रोशन कर दिया। जैसे हमें 14 अगस्त आज़ादी के हुसूल का दिन याद रहना चाहिए, 6 सितंबर 65 इस आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ का दिन याद रहना चाहिए, 5 फरवरी कश्मीरी मुसलमानों के साथ यौम यकजहती याद रहना चाहिए। इन तमाम अयाम और तारीख़ों से कहीं बढ़कर हमें हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पौध को 7 सितंबर की तारीख़ हमेशा के लिए याद रहनी चाहिए। मिर्ज़ा कादियानी ने 19वीं सदी के आखिर में ख़त्म नबूवत के ऊपर हमले की जो तैयारी की और तरह तरह के बहानों से और साजिशी तरीक़ों से उसने अहले ईमान को आज़माइश में डालने की कोशिश की। जब से उसकी नापाक जसारतें शुरू हुईं, इस्लाम की सरहदों के मुहाफ़िज़ीन ने अपने मानने वालों को, अक़ीदतमंदों को उससे आगाह अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक किया। 51 में चली तहरीक पाकिस्तान बनने के बाद 53 में उसने ज़ोर पकड़ा और फिर भी अपनी अपनी इल्मी बसात, इल्मी हैसियत और फ़िक्री इस्तिताद के मुताबिक काम होता रहा। ये जो 53 से लेकर 74 तक का सफ़र है, ये यूँ समझिए ऐसी अंदोहनाक और गमनाक दास्तान है ना, ये सफ़र खून की वादियों में तय हुआ है, आज़माइश के पहाड़ों के साथ तय हुआ है।
ये घर बैठे काम नहीं हो गया। लेकिन ज़ाहरी तौर पर जिसने इस तहरीक के अंदर एक बिजली पैदा की और इस तहरीक ने अपनी अनोखी अंगड़ाई ली और सियासी सतह पर ईवान में कौमी असम्बली के प्लेटफार्म तक इस मसले को पहुंचाने का जो ज़रिया बना, वो निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के तलबा का जो सियाहती दौरे से वापसी का सफ़र था और चनाब नगर रेलवे स्टेशन के ऊपर उनके ऊपर एक इंतहाई सख्त तरीन दहशतगर्दी का जो उनके ऊपर हमला हुआ, 30 के करीब तलबा शदीद ज़ख्मी हुए, उसके बाद इस तहरीक ने मज़ीद ज़ोर पकड़ा और बात हुक्मरानों तक पहुँचाने का यूँ समझें एक वसीला और बहाना बने। 13 जून 1974 को उस वक्त के वज़ीर आज़म मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये ऐलान किया, रेडियो के अंदर नशरी तकरीर में सबसे पहले उसने बिल पेश किया और फिर उसने ऐलान किया कि हम इस मामले को कौमी असम्बली के सपुर्द करते हैं। जुलाई के आखिर में उसने फिर ये फ़ैसला सुनाया कि कौमी असम्बली का मुत्तफ़क़ फ़ैसला हमें मंजूर होगा, इस पर हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होगा। 5 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक वक्फे से 11 दिन मुसलसल जरा और बहस होती रही इस मसले पर कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे आखिरी नबी हैं, अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। किसी भी अंदाज में, लफ्ज़ों के किसी भी हेर फेर के साथ, किसी भी सूरत, किसी भी शक्ल में हम किसी और नबी को कबूल नहीं कर सकते। और जिसने कबूल किया उसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो दायरे इस्लाम से बिल इत्तिफाक खारिज है। इस मसले के ऊपर बहस होती रही। 2.5 महीनों के दौरानिए और अरसे में कौमी असम्बली ने अपने 28 इजलास बुलाए और तकरीबन 96 घंटे यानी 100 घंटे के करीब नशिस्तें हुई और वो लोग कादियानी और उनके हिमैती 200 के करीब मुसलमानों की तरफ से कायम करदा सवालात के जवाबात न दे सके। और बिल आखिर अगस्त के आखिर में 24 अगस्त में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐलान किया कि फ़ैसला सुनाने की तारीख़ 7 सितंबर मुकर्रर की जाती है। फिर औराक़ के तारीख़ में 7 सितंबर की तारीख़ आई और कौमी असम्बली की दफ़ा नंबर 106 के अंदर कादियानियों को अक़ल्लियत शुमार कर लिया गया और कौमी असम्बली की 260 नंबर दफ़ा के अंदर इस शक का इजाफा हो गया कि जो भी फ़र्द किसी और फ़र्द को किसी भी शक्ल में पैगंबर मानता है, आईने पाकिस्तान की रूह से उसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं, न वो ख़ुद मुसलमान है। उस वक्त के वज़ीर कानून जनाब अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने बिल पेश किया। शाम 5 बजे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आधा घंटे का इज़हार ख्याल किया और उसके बाद वोटिंग का ऐलान किया। खुदा की कुदरत, उसकी कुदरत का करिश्मा, उलमाए किराम की, दर्दमंद मुसलमानों की, मुखलिस अवाम की, सच्चे मुसलमानों की और हर तबका फ़िक्र के लोगों की, सियासी समाजी शख्सियात, दुनियावी दीनी तालीम याफ्ता तबकों की
एक अनथक और पुरजोर मेहनत और काविश का नतीजा अल्लाह ताला ने आंखों से दिखाया और पूरे कौमी असम्बली के 130 वोट इस बिल के हक में आए और मिर्ज़ाइयों के हक में एक भी वोट ना आया। 7:30 बजे ये बिल दोबारा सेनेट असम्बली के अंदर पेश हुआ। 7:30 बजे वहाँ पर वोटिंग हुई और 8 बजे की खबर में रेडियो पाकिस्तान से ये खबर नशर हुई कि कादियानी यानी हमारे नबी को आखिरी नबी ना मानने वाले और जाली और झूठी नबूवत का दावा करने वाले मिर्ज़ा कादियानी और उसके हर तरह के ग्रुप और हिमैती जो थे सब गैर मुस्लिम हैं, अक़लियत में शुमार किए जाते हैं, उनको मुसलमानों की सफ़ में शुमार नहीं किया जाएगा। बंदा मजहबी हो, सियासी हो, जो भी हो, दुनिया से चले जाने के बाद हुक्म है उज़्कुरू महासिन मौताकुम, अपनी मैयतों की खूबियों का जिक्र करो, वकुफ़्फ़ू अन मसावीहिम, बुराइयों का जिक्र ना छेड़ो। इस हदीस शरीफ के ऊपर अमल करते हुए हम यही कहते हैं कि भुट्टो के नामे अमाल में कोई और नेकी काबिल कबूल हो या ना हो हमें नहीं पता, रब जाने, उसका बंदा जाने, लेकिन ये कोई सियासी, कोई जज्बाती बयान नहीं है, बल्कि ये हकीकत है कि जिस नेकी से उसकी बख्शिश व मफ़रत की उम्मीद की जा सकती है उसके नाम अमाल में ये बहुत बड़ी नेकी है। और इसके साथ साथ ये बात याद रखें कि चूँकि इस वतन पाकिस्तान का हुसूल या आज़ादी का हुसूल कलमा तय्यबा की बुनियाद पर हुआ, तो इस वतन की बुनियादों के अंदर ये कलमा तय्यबा अपनी पूरी हकीकत, अपनी पूरी मानवियत के साथ आज भी जारी है। हमारे असलाफ ने यह साबित कर दिखाया कि हर तरह की अपने साथ नाइंसाफ़ियों को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी भी दौर में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस के हवाले से और ख़ुसूसन अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी माजी करीब में शेखुल हदीस, उस्ताज़ुल उलमा, इमाम उस-सर्फ़ हज़रत अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदा कोशिश व काविश हमारे सामने है कि अगर बिलों के अंदर, दस्तावेज़ात के अंदर, कागज़ों के ज़रिए किसी भी ओट के पीछे, किसी भी आड़ में, किसी भी पर्दे का सहारा लेकर कहीं ना कहीं से कोई हल्की सी भी कोशिश अगर ख़त्म नबूवत के हवाले से हुई है तो वो फ़ौरन मंज़र आम पर आई है। और सियासी हवाले से हट कर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर मुसलमान अमीर था या गरीब था, मस्जिद व मदरसा से उसका ताल्लुक़ था या मार्केटों तिजारत की सरगर्मियों में वो मसरूफ़ था, मज़दूर था, रेहड़ीबान था, जो भी था, वो सड़कों पर ज़रूर निकला है सरकार की मोहब्बत में और अक़ीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत में। ये वो ईमानी रग है जो इंशाअल्लाह फड़कती रहेगी और ज़िंदा व सलामत रहेगी। इसलिए आज ज़रूरत है इस चीज़ की कि जैसे अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर ईमान ज़रूरी है, जैसे उसका तारुफ़ ज़रूरी है, जैसे अपने बच्चों को आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही याद कराना ज़रूरी है, ऐसे ही अपने उलमा की कुर्बानियाँ याद कराना ज़रूरी है। और व कुतुबिही व रुसुलिही में ये याद कराना ज़रूरी है कि हमारे नबी करीम के सीने अक़दस पर नाज़िल होने वाली किताब हिदायत कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी वही और आखिरी किताब है। और व रुसुलिही के तहत ये याद कराना ज़रूरी है कि जिस हस्ती का हमने कलमा पढ़ा है
वो हस्ती अल्लाह ताला की आखिरी नबी और रसूल होने के एतबार से हस्ती है। याद रखिए कि इस्लामी तालीमात का खुलासा अकायद और आमाल का मजमूआ है। हमारा अमल जो होता है वो दरअसल हमारे अकीदे का तर्जुमान होता है। हुस्न अमल हुस्न नीयत के ऊपर दलील है। हुस्न किरदार अच्छी सोच अच्छी फिक्र की पहचान है। अमल के अंदर साबित कदमी और इस्तिकामत दरअसल अकीदे की पुख्तगी की निशानी है। आमाल जो होते हैं वो अकायद की दलील हुआ करते हैं। ये नमाज पढ़ने आए बैठे हैं, दरअसल इसके पीछे अल्लाह के फ़राइज़ वाजिबात पर ईमान हमें यहाँ पर लेकर आया है। अरबी में कहते हैं अल-जवारिहुज़्ज़ाहिरतु तबअुन लिल-बातिनति, कि जो ज़ाहिरी आज़ा होते हैं वो बातिन के ताबे होते हैं। अरबी में कहते हैं अल-इनाउ युतरश्शउ बिमा फ़ीही, बर्तन से वही निकल कर आता है जो बर्तन के अंदर होता है। अरबी में कहते हैं अल-लिसान तर्जमानुल इंसान, ज़बान दरअसल इंसान के ज़मीर का तर्जमा करती है। तो हमारा ज़ाहिर दरअसल हमारे बातिन का तर्जमा करता है। तो आमाल हमारे दीन का हिस्सा हैं, हमारे ईमान का हिस्सा हैं, ज़रूर है। लेकिन अकायद और आमाल में ये बात याद रहनी चाहिए कि अकायद की बुनियाद सबसे पहले दीन इस्लाम को हमारी तरफ से मतलूब है। इस पर कोई रियायत, कोई लचक, कोई नरमी दरअसल हमारे किरदार में लचक लेकर आएगी, हमारी गैरत व हमीयत में लचक लेकर आएगी। अल्लाह की ज़ात के बारे में जितने भी अकायद हैं उनके अंदर अकीदा तौहीद को बुनियाद हासिल है। कुरान मजीद गवाह है। फ़राइज़ व वाजिबात, इस्लाम के अरकान, हलाल व हराम, दीगर अहकाम उस वक्त नाजिल हुए जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का के 13 साल गुजारकर मदीना शरीफ की तरफ हिजरत की है। शराब जैसी हराम चीज़ ही मदीना शरीफ की तरफ अंदर आकर हराम हुई है। हज जैसा अजीम रुकन तो बहुत बाद में सन 9 हिजरी में। ये जो अजान दी जाती है, ये अजान का हुक्म भी मदीना शरीफ के अंदर आकर नाजिल हुआ है। अजान जो तमाम इबादतों की जड़ है, उम्मुल इबादत है नमाज, वो नमाज भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 53 साल की उम्र में मिराज के मौके पर अता हुई है, जब हिजरत का वक्त करीब था। ये बात याद रहनी चाहिए कि उन 13 सालों के अंदर जो मक्का के अंदर आप अलैहिस्सलाम ने गुजारे हैं, सबसे ज़्यादा जो मेहनत हुई है तबलीग में वो मुसलमानों के अकायद और अफकार के ऊपर हुई है, उनकी सोच की पुख्तगी के ऊपर हुई है, उनकी नज़रियात की पुख्तगी के ऊपर हुई है। जब नज़रिया पुख्ता हो गया, अकीदा पुख्ता हो गया, सोच पुख्ता हो गई, सोच मुस्बत हो गई, तमाम मनफी जो भी चीज़ें थी वो सोच से, दिलो दिमाग से निकाल दी गई। अब जितने अहकाम नाजिल होते रहे, सहाबा किराम दिलो जान से कबूल करते रहे और अमल करते रहे। वो शराब जिस पर आबाओ अजदाद की नस्ल दर नस्ल गुजर चुकी थी, देहातों के अंदर, घरों के अंदर इतने पानी के मटके नहीं भरे हुए होते जितना उन घरों के अंदर शराब के मटके भरे हुए होते थे। एक मामूल का हिस्सा था। बस हुक्म देने वाले ने हुक्म पहुंचाया, मुनादी निदा करने वाले ने सिर्फ एक आवाज लगाई कि अल्लाह के नबी का फरमान है कि शराब हराम हो चुकी है। यह सुनने की देर थी कि सहाबा इकराम कहते हैं मदीने शरीफ की गलियों के अंदर शराबों के मटके ऐसे बहा दिए गए, तोड़ दिए गए कि जैसे कोई सैलाब आया हुआ हो। ये नफरत क्यों इतनी जल्दी आई? क्योंकि पहले वो दिलों की जो जरखेज ज़मीन थी उसमें अकीदे, नज़रिए, फ़िक्र का बीज बोया जा चुका था कि जब अल्लाह और उसके नबी का हुक्म आ जाए तो वहाँ अगर मगर नहीं चलता, वहाँ झुक जाता है बंदा। तो ये जो 13 साल गुजरे ये इसी अकीदे की पुख्तगी के अंदर गुजरे। तो मैंने अर्ज़ किया कि जैसे अल्लाह की ज़ात के बारे में अकायद में बुनियाद अकीदा तौहीद को हासिल है, ऐसे रिसालत मआब, सरापे रहमत व शफ़क़त, महबूब रब्बिल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के बारे में जितने भी अकायद हैं, आपकी सिफ़ात मुबारका के बारे में जितने भी अकायद हैं, सबसे ज़्यादा बुनियाद अक़ीदा ख़त्म नबूवत को हासिल है। ये हम नहीं समझ रहे, इस बात का सिर्फ हमें नहीं है पता,
इस अकीदे की अहमियत का अगयार को भी पता है, दुश्मनाने इस्लाम को भी पता है। इसलिए आप पिछली सदियों का जायज़ा लें, वक्तन फ़वक्तन, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में, फिर आप अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस ज़ाहरी हयात मुबारका के फिल फौर बाद इन फितनों ने सर उठाना शुरू कर दिया। इन फितनों को पता था कि अगर ये अकीदा कमज़ोर हो गया तो फिर दीगर गुमराहियाँ मुसलमानों के घरों में ले जाना आसान है। दीगर एतबारात से मुसलमानों को गुमराह करना कोई मुश्किल नहीं, अगर मसला ख़त्म नबूवत के हवाले से हमारा फितना फसाद यहाँ पहुँच गया तो। इसलिए जब जब इस अकीदे के ऊपर हमला हुआ, अकीदा ख़त्म नबूवत को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, हमारे असलाफ़ ने, सहाबा किराम ने, ताबईन इज़ाम ने, तबा ताबईन ने, अइम्मा मुजतहिदीन ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, मुतकल्लिमीन ने, उलमा, औलिया, सूफिया ने अपनी हर तरह की छोटी बड़ी सरगर्मी को मुअत्तल और मुअख्खर करके उन्होंने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ और ताकतें जो खर्च की हैं अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में की। तो आज 15वीं सदी हिजरी के इस गफलत के दौर में ना हमारे आमाल उस तरह मजबूत, ना हमारे अफकार उस तरह मजबूत, ना हमारा किरदार वैसा मजबूत, ना हमारे नज़रियात वैसे मजबूत। आज एक फिर नए सिरे से ख़ुद भी और अपनी नई पौध और नई नस्ल को ये समझाने की ज़रूरत है, जो कुछ लिखा गया इस्लाम के ऊपर, जो कुछ कहा गया, अगर मैं 2 जुमलों के अंदर उसका हासिल आपको बताऊं और उसका निचोड़ आपको बताऊं तो वो इतना है कि बहसीयत मुसलमान, बहसीयत उम्मत मुस्लिमा, हमारी पहचान, हमारा तारुफ ना अकीदा तौहीद के बगैर है, ना अकीदा ख़त्म नबूवत के बगैर है। एक रत्ती बराबर भी अल्लाह की बारगाह के अंदर हमारी कोई वक़्त और हैसियत नहीं है। बहसीयत मुसलमान तो दूर की बात, बहसीयत इंसान भी नहीं है अगर अकीदा तौहीद और अकीदा ख़त्म नबूवत पर हम अपने मफादात या गफलत का शिकार हो जाएं तो इस बात को बुनियादी तौर पर पल्ले बांध लें। एक गैरतमंद सरपरस्त का अगर कोई अटल फैसला हो और वो सियासी जदाद इस हवाले से ना हो जो बदलता रहे, वो घरेलू शर्म व हया का कोई फैसला हो, कोई बहन बेटी के पाक दामनी इस्मत का कोई फैसला हो, दुनिया सारी इकट्ठी होकर आ जाए, उसके गैरतमंद होने की निशानी यही है कि वो इस अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकता। ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है। लेकिन मैं जो बात छेड़े बैठा हूँ वो कहीं इससे बढ़कर कवी बात है और मजबूत बात है, कहीं इससे बढ़कर। इसलिए अकीदा तौहीद और अकीदा ख़त्म नबूवत ये 2 सतून हैं इस्लाम की इमारत के, इन्हें कभी भी किसी भी हाल में कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ये बात याद रखिए। ख़त्म नबूवत का सादा सा मफ़हूम क्या है, एक आम फाम जो हर एक को समझ आ जाए, वो तो यही है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सन 11 हिजरी की इब्तिदा में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ाहरी विसाल हुआ। उसके बाद से लेकर ता सुबह क़यामत कोई भी शख्स किसी भी हवाले से कोई बहाना बनाकर जनाब हकीकी नहीं मजाजी, जनाब हकीकी नहीं ज़िल्ली साए के तहत, जनाब हकीकी नहीं बल्कि चंद रोज़ के लिए बतौर इल्हाम, बतौर कश्फ, बतौर तबलीग दीन, किसी भी एतबार से किसी का भी सहारा लेकर कुरान मजीद के अल्फाज का अरबी ग्रामर के एतबार से मफ़हूम तोड़ मोड़ कर अहादीस मुबारका की गलत तावीलात के ज़रिए पस्से पर्दा वो ये कहना चाहता है कि मैं भी नबी हूँ, तो उस वक्त से लेकर अब तक और ता सुबह क़यामत हर मुसलमान का यही इजमाई इत्तिफाकी मुत्तफ़क़ा मुत्तहिदा फ़ैसला है। वो क्या है कि वो शख्स दायरे इस्लाम से हमेशा के लिए खारिज है, वो काफिर है, वो मुर्तद है, उसका दीन इस्लाम से दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। ये एक सादा सा मफ़हूम। लेकिन इसके साथ साथ इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि हिदायत और पैगाम खुदाबंदी का वो सिलसिला
जो जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ वो कहाँ आकर ख़त्म हुआ? वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर आकर ख़त्म हो गया। देखिए रात हो ना, रात हो तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक रोशनी तलब करते हैं। छोटा बल्ब, बड़ा बल्ब, 12 वाट का, 14 वाट का, 18 वाट का, चलते जाएं आगे। रात जो है, अंधेरा जो है, हमें ज़रूरत ज़्यादा है तो हम रोशनी ज़्यादा तलब करेंगे। लेकिन जब सूरज तुलू होकर निस्फुन नहार पे आ चुका हो, मतलब बिल्कुल आसमान साफ हो, बताइए किसी भी अक्लमंद को रोशनी की ज़रूरत है? फिर रोशनी की ज़रूरत नहीं। और फिर वो सूरज हमेशा के लिए निस्फुन नहार पे रहे। ये सूरज तो ढल जाएगा, ये सूरज तो रोज़ गुरूब भी हो रहा है, तुलू हो रहा है, ये तो समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन जिस सूरज की मैं बात कर रहा हूँ, जिस सिराजे मुनीर की मैं बात कर रहा हूँ, उसने गुरूब होना तो दूर की बात, वो कभी ढल ही नहीं सकता, वो तो कभी सर के पार ही नहीं आ सकता, वो तो गुरूब होने के करीब भी नहीं जा सकता। और फिर वो सूरज नहीं है कि बदली आ जाए तो रोशनी मध्यम हो जाए। वो महताब है, वो सूरज है कि जिसके ऊपर उसके किरणें पड़ी वो भी हमेशा के लिए रोशनी देने वाला बन गया। उसकी बारगाह में अगर कोई बेज़र आया तो वो बूज़र होकर वापस आया। उसकी बारगाह में अगर कोई वो आया जिसका सीना जुल्मतों से भरा हुआ था, तारीकियों से भरा हुआ था, तो कोई सिद्दीक़ अकबर बना, कोई हक और बातिल के दरमियान एक लकीर खींचने वाला फारूक आज़म बना, कोई फरिश्तों से हया करवाने वाला शर्म हया का पैकर उस्मान गनी बना, कोई हिदायत, इबादत, तकवा, इल्म, मार्फत, इरफान का रहबर और रहनुमा मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा बना। तो जिस हस्ती की बारगाह में आने वाले हमेशा के लिए रोशनी पा गए। और एक बहुत बड़ी बात जिसमें हकीकत भी है, जिसमें अकीदत भी है, उनको उस सीने अक़दस से वो फैज़ान मिला, वो रोशनी मिली, वो नूरे हिदायत मिला कि बज़ाहिर उनका जसद, उनका जिस्म कब्रों में चला गया, लेकिन फैज़ान फिर भी रूह का आज तक जारी व सारी है। बताइए ऐसे सूरज के होते हुए भी किसी और रोशनी की ज़रूरत है? किसी और रोशनी की ज़रूरत नहीं। इस बात को समझिए। वर्गलाने वाले, आजमाइश में डालने वाले ये कहते हैं कि जनाब उस्ताद तो वो अच्छा होता है जो अपने शागिर्द को अपने से भी बड़ा बना दे, काबिल बना दे। तुम कहते हो नबी आखिरी नबी है, क्या मतलब उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो और नबी पैदा कर सके? नौजुबिल्लाह, इस तरह की बातें करके। लेकिन ये हमारा ज़ौक़ है जो मैंने अब तक बात आपसे की है। उन्हें कोई बताए कि आम इंसान जो उस्ताद होता है वो अपने जैसे, अपने से बढ़कर शागिर्द बनाता रहता है। लेकिन बात फिर वही आ रही है कि जिसकी रोशनी, जिसकी हिदायत इतनी वसी हो जाए, इतनी जामे हो जाए, इतनी कामिल और मुकम्मल हो जाए कि क़यामत आ जाए लेकिन उसकी हिदायत का फैज़ फिर भी ख़त्म ना हो सके। बताइए उसकी हिदायत के होते हुए किस और हिदायत की ज़रूरत है? किसी और हिदायत की ज़रूरत नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई भी रहनुमाई का ऐसा गोशत था ही नहीं जिसको छोड़ दिया हो। छोड़े तो को कहेंगे कि जनाब तालीम में कमी आ गई है, अब किसी और की ज़रूरत पड़ी है। जब कमी ही नहीं आई तो फिर किसी और की ज़रूरत क्यों? जो फरमाए लैसा मिन शैइन युक़र्रिबुकुम इलल जन्ना व युबाइदुकुम मिनन नार इल्ला क़द अमरतुकुम बिही। जो फरमाए वलैसा शैइन युक़र्रिबुकुम इलन नार व युबाइदुकुम मिनल जन्ना इल्ला क़द नहैतुकुम अन्हु। ए मुसलमानों, क़यामत तक के लिए जो चीज़ तुम्हें जन्नत के करीब करेगी, जहन्नम से दूर करेगी, मैंने उसका तुम्हें हुक्म दे दिया कि इसको बजा लाओ। क़यामत तक जो चीज़ तुम्हें जहन्नम के करीब कर देगी और जन्नत से महरूम कर सकती है, दूर कर सकती है, मैंने तुम्हें रोक दिया है कि ये काम नहीं करो। तालीम भी ऐसी वसी और जामे, और फिर तालीम ऐसी बाद वाली तो दूर की बात, पहले वाला भी कोई उससे अफजल तालीम लेकर नहीं आया। जो फरमाए इन्नी वल्लाहि मालम शाबम मिनल अरब जा कौमहु बि अफदल मिम्मा जितुकुम कद जितुकुम बि खैरिद दुनिया वल आखिरा। आम लफ्ज़ों में ना फरमाए, कसम उठाकर सरकार फरमाए अल्लाह की कसम,
मैं अरब से उठने वाले किसी ऐसे जवान को नहीं जानता जो अपनी कौम के पास आया हो और मेरी तालीम से बढ़कर कोई अफजल तालीम लेकर आया हो। कद जितुकुम बिखैरि दुनिया वल आखिरा, मैं तो तुम्हारे पास दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ लेकर आ गया। तो जिसकी तालीम इतनी वसी हो, जिसकी तालीम इतनी अफजल हो, फिर कोई कैसे कहे कि जनाब वो तो ख़ास मक्का के लिए थे, हमें बड़े सगीर पाक व हिंद इंडिया मुसलमानों में किसी और की ज़रूरत पड़ गई। तो कुरान फरमा दे वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरम व नज़ीरा, जितने भी इंसान हैं मेरा नबी सबके लिए रसूल बनकर आया है। खुद सरकार फरमा दें उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, जिससे जिसे मखलूक कहा जाता है, जिससे जिसे मखलूक कहा जाता है, मैं पूरी मखलूक के लिए नबी और रसूल बनकर आया हूँ। क़यामत तक के लिए जितनी भी मखलूक है सब के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी और रसूल बनकर आए हैं। इसलिए ये सारी बातें, ये सारे हथकंडे, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई वक़्त नहीं है। आप यकीन कीजिए इनकी बातें इस काबिल ही नहीं है कि हम इस खुतबे के अंदर उनको जिक्र कर सकें। याद रखिए अंबिया का जो किरदार होता है ना, तारीख़ पढ़िए, अंबिया की सीरत पढ़िए, कितना उजला होता है। नबी तमाम इंसानों में और बिलखुसूस अपनी हयात मुबारका में जिस कौम के पास आता है, जिस बस्ती में आता है, उस समाज और उस मुआशरे के तमाम इंसानों से बढ़कर आला अखलाक और आला किरदार का मालिक होता है नबी। गवर्नमेंट का मुलाजिम नहीं होता मिर्ज़ा कादियानी की तरह, ठीक है। और उसका किरदार इतना उजला होता है कि दयानतदारी उसका सबसे पहला फरीज़ा है। यहाँ तो हालत यह है कि ये खतीब और मुबल्लिग बनकर उठा और इसने ईसाइयों के साथ मुनाजरे किए। लोगों को पता चल गया कि मुसलमानों को इतना बड़ा खतीब, ऐलान कर दिया जी 50 जिल्दों के अंदर मैं ईसाइयों के खिलाफ किताब लिखने वाला हूँ, गरीब आदमी हूँ, चंदा इकट्ठा किया जाए। पता नहीं उस वक्त के लोगों ने कितना चंदा इकट्ठा कर दिया। चंदा इकट्ठा करने, चंदा देने के आपको पता है मुसलमान कौम बड़े जल्दबाज हैं, माहिर हैं। चंदा इकट्ठा पता है हज़ारों लाखों में उस वक्त कितना हो गया, 19वीं सदी के आखिर की बात हो रही है। उस वक्त कितना चंदा इकट्ठा हो गया, बड़ी मुश्किल से शोर मचा, भाई किताबें क्यों नहीं छप कर आई। पहली जिल्द आई वो टोटल की टोटल अपनी फजीलत के ऊपर, अगली छोटी छोटी 4 जिल्दें आई, 5 जिल्दें आई, मार्केट में जिल्दें आना बंद जी। 50 जिल्दों का वादा था, बकिया 45 जिल्दें। अंदाज़ा करें जवाब आगे से क्या मिला। मैंने वो दयानतदारी वाली बात की है ना, आगे से जवाब मिला 1 0 हटा दो, 0 की तो बात है, 50 के आखिर में 0 है, 0 की क्या हैसियत है, 50 और 5 में कौन सा फ़र्क होता है। एक लम्हे के लिए सोचें, क्या ये नबी की सोच है, क्या ये नबी की दयानतदारी है। ये तो कुछ भी नहीं है, जो बात आपको बताई ये कुछ भी नहीं है। हमारे लोगों को इस हवाले से ज़रूर आगाह होना चाहिए। ये कोई फ़िरका वारियत वाली बात मैं मिंबर के ऊपर बैठ कर नहीं कर रहा कि कहीं आप ये ना समझें कि ये तो इस तरह का मौजू है। नहीं 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 नहीं, मैं अक़ीदे ख़त्म नबूवत के हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ, जो छोटी बात नहीं, बातों में सबसे बड़ी बात है। मुझे बताएं अल्लामा इकबाल से बढ़कर किसने मगरिब को पढ़ा या किसने मगरिब को जाना, किसने मगरिब को परखा। लेकिन अल्लामा इकबाल ने कहा ला नबी आबादी ज़े एहसान खुदास्त, पर्दे नामूसे दीन मुस्तफ़ास्त। फरमाते मेरे आका का फरमान ला नबी आबादी, ये तो दरअसल खुदा का हमारे ऊपर एहसान है और ये दीन मुस्तफ़ा का हकीकी भरम है। फिर हमें फरमाया कौम रा सरमाया कुव्वत अजू, हिफ्ज़े सिर्रे वहदते मिल्लत अजू। फरमाते हैं पूरी कौम मुस्लिम के लिए अगर कोई कुव्वत और ताकत का सर चश्मा है तो नबी का यही फरमान ला नबी आबादी है कि मेरे बाद कोई और नबी नहीं आ सकता। और फरमाते पूरी की पूरी मिल्लत के लिए अगर कोई एक चीज़ है जो सब मुसलमानों को, उम्मत को एक लड़ी में परोने वाली है, वहदत और यकजा का तसव्वुर देने वाली है, तो वो भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में यही तालीम है कि ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता।